नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सुनेंगे राजा रघु की कहानी। उपस्थित सज्जनों, राजा रघु भगवान श्री राम के खानदान के थे। इनके वो दादा परदादा लगते थे और बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपने काल में देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। वैसे देवासुर संग्राम में तो दशरथ जी भी गए थे, लेकिन उनकी अहमियत, उनकी विशेषता कई प्रकार की है। एक बार जब भगवान श्री राम की इच्छा हुई कि रावण वध के बाद राम वंश चलाया जाए और राम का एक संवत भी चलाया जाए राम नाम पर, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि उनकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके वह पितामह बड़े शौर्यवान थे, बड़े प्रतापी थे। इसलिए उनका रघु के नाम से रघुवंश कायम किया गया। तो राजा रघु की कथा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक बार जब ब्रह्मा जी ने रावण को बताया कि दशरथ के यहाँ पुत्र एक उत्पन्न होगा राम नाम से, वही तेरे मौत का कारण बनेगा, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब से उसे यह ज्ञात हो गया कि दशरथ का पुत्र राम मेरा काल बनकर आवेगा, तो वह विचार करने लगा कि क्यों न ऐसा कर दूं कि ये वंश समाप्त हो जाए, ताकि मेरे मृत्यु की जो भय है वह समाप्त हो जाए। तो इसको दिमाग में रखते हुए वह अयोध्या की तरफ चल पड़ा। अयोध्या में जाकर के उनके महल के पास गया। ब्राह्मण भेष में था ही, उसे जाने में महल के भीतर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि राजघरानों में अमूमन ब्राह्मणों की इज्जत विशेष होती थी और ब्राह्मण वहाँ बड़े बाकायदे अंदर जा सकता था, राजा महाराजा से मिल सकता था। इसलिए उसे कोई रोक टोक नहीं हुई, वो चला गया अंदर। वहाँ पता लगा कि वे राजा रघु मौजूद नहीं हैं, वो संध्या पर गए हैं। तो वह वहाँ से औरतों को भयभीत करके कि थोड़ा सा भय प्रदर्शित करें और राजा के आने पर उन्हें यह बतावें कि वह बड़ा विकराल है, बड़ा बली है और लंका नरेश है। ये व्यूह रचना करके वो चला गया। उसके बाद वहाँ जब पहुँचा जहाँ जो पता बताया गया था, तो एकांत में वो नदी के कछार पर साधन तर्पण वगैरह और उसके बाद अपना नित्य क्रिया वहाँ समाप्त करना चाहते थे। उसी समय पहुँच गया। तो जब रावण वहाँ पहुँचा है तो खड़ा होकर के देख रहा था इनकी क्रिया कि ये कौन सी क्रिया करते हैं, उनके हाव भाव से वो देखने लगा। तो दक्षिण दिशा में एक क्रिया के बाद इन्होंने जल आचमनी से दक्षिण को फेंक दिया। अब जब समापन हुआ उनका, तो उसने प्रश्न किया कि भगवान, आपने दक्षिण को जो जल फेंक दिया इस क्रिया के बाद, क्या ऐसा विधान किसी शास्त्र में है? तब राजा रघु चिंता में पड़े कि ये कोई ब्राह्मण है और अच्छा जानकार है। तब वह इतनी गलती पकड़ पाया तो कहा कि नहीं ब्राह्मण देव,
यह नियम में तो नहीं है, लेकिन मेरी लाचारी थी जो मुझे ऐसा करना पड़ा। कहा कौन सी लाचारी ऐसी आ गई? कहा वहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ हरी घास खा रही थी। कंदरा से शेर निकला, गाय को देखकर अपना आहार और बड़ी कड़े आवाज किया। जब वह तड़पा है तो गाय भयभीत होकर राजा रघु की दोहाई, मेरे प्राण संकट में है, हे राजन मेरा प्राण बचाइए। तो कहे उससे क्या हुआ? तो कहे मैंने जो जल फेंका है, अब विश्वास न हो तो आप चले जाइए और वहाँ देख लीजिए कि क्या दृश्य है। वहाँ का दृश्य है कि शेर वहीं मरा है गाय के पास, उसको बाण लगे हैं। अब बछड़े के साथ गाय हरा चारा घास खा रही है। तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि सच कह रहे हैं कि मुझे भटका रहे हैं। चला गया, वहाँ देखा तो उसके शरीर का खून ही सूखने लगा कि अरे, जब इतने गुणवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि जल से बाण चला सकते हैं, तो मेरी भी बात रानियाँ कहेंगी तो यहीं से जल फेंक करके अभी हमारा वध भी कर सकते हैं। तो घबरा करके लंका में सीधे भाग गया, फिर इनसे मिलने नहीं आया। तो वहाँ मंदोदरी ने देखा कि इनके होठ बड़े सूखे हुए हैं, चेहरा उदास है, शरीर पर थकान है। तो कहती है कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, आज बहुत चला हूँ इसलिए थक गया हूँ। कहना नहीं, चेहरा तो बता रहा है कि आप कोई न कोई घटना तैयार करके लौटे हैं। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, थकान है शरीर में, थक गया हूँ, आराम करूँगा। तो जिद नहीं कर पाई। तो मंदोदरी को शंका हो गया कि ये कोई न कोई व्यूह रचना किए हैं, कहीं गलती कर चुके हैं, तब इतना दब रहे हैं। तो इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद जब महल में पहुँचे हैं राजा रघु, तो वहाँ रानियों ने बताया कि यहाँ 10 सर वाला एक राक्षस, जो कि अपने को लंकापति बता रहा था, वो आया था और यहाँ से पता पूछ करके कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे, तब बताया गया कि तर्पण कर रहे हैं अपना नित्य कर्म, और वो आवेंगे घंटे 2 घंटे बाद। तो यहाँ से निकल कर चला गया। अब उसके ये जानकारी मिलने पर राजा रघु ने कहा कि अच्छा तुम लोग नाश्ता का प्रबंध करो, मैं आता हूँ। चले गए ये अपने यज्ञ मंडप में, वहाँ जाकर जल कुश अक्षत लिया, लेकर के मंत्र का आवाहन किया और छोड़ दिया पृथ्वी पर। उससे एक बाण निकला। वह बाण जब निकला तो इनका आदेश हुआ कि तुम जाकर के रावण का वध करना और लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबा देना, ये आदेशित किया गया। बाण चला समुद्र की तरफ। तो वहाँ समुद्र के किनारे जाने पर उस बाण के 1000 और उसमें से निकले। तो 1001 बाण लंका की तरफ चला। लंका के चारों तरफ 1000 बाण जो थे वो नीचे धंसने लगे कि लंका को खोद कर निकाल लिया जाए। अब मुख्य बाण गया वहाँ जहाँ पर रावण का रहने का और उसका कार्यालय वगैरह था, उस स्थान पर गया जहाँ सिंहासन था। सिंहासन के पास पहुंचकर देखता है, बाण को ज्ञात हुआ कि जब पृथ्वी कांपी तभी मंदोदरी ने कह दिया कि कोई गड़बड़ है, अब ठीक ठीक बताओ कि कहाँ गए थे।
तो कहा अयोध्या गया था। कहा तुम्हारी हिम्मत हुई कि वहाँ उनसे युद्ध करोगे, उनको नहीं जानते कि कितने बलिष्ठ हैं। तो उसने अपनी साड़ी उसे ओढ़ा दी और अपने स्वयं सिंहासन पर बैठ गई। अब रावण को बचाने का उसके दिमाग में एक ही उपाय आया कि किसी तरह से बाण वापिस हो जाए। स्त्रियों पर तो प्रहार करेगा नहीं, क्योंकि वे बड़े बुद्धिमान हैं और ऐसे नहीं हैं कि जो गलत कार्य वो करें। बाण आया सामने, स्त्री को बैठा देखा तो ठिठक गया बाण। अब आदेश नहीं था कि बाण उस पर प्रहार करे, बिना आदेश के स्त्री के ऊपर प्रहार वो कर भी नहीं सकता था। तो पीछे हटा, जब वह बाण मुख्य बाण पीछे हटा तो जो बाण चारों तरफ धंसे थे वो ऊपर को उठना शुरू किए। इस बाण के लौटते ही सारे बाण आ गए, फिर उसमें समाहित हो गए। वह बाण आ गया इनके दरबार में। और जब पूछा राजा ने तो बाण ने कहा महाराज, सिंहासन पर स्त्री बैठी थी और गलत, हम बगैर आदेश के हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। अब जैसा आप आदेश करें। कहे नहीं, अब छोड़ो। जब वह भयभीत होकर के औरत की साड़ी ओढ़ लिया और सिंहासन पर मंदोदरी को बैठा दिया तो अब छोड़ दो इसे, जाने दो। अब वो भयभीत हो गया, डर गया, हमारा काम खत्म हुआ। हम तो राजा रघु पुनः अपना नित्य कर्म में पड़ गए। और उधर इंद्र को देवताओं ने भेजा कि इस बाण का उपयोग होगा रावण के वध में, वह बड़ा अत्याचारी है। इसलिए इंद्र यहाँ आए और उस बाण को लेकर के ले गए, अगस्त्य जी को दिया कि जब भगवान राम का प्रादुर्भाव होगा, आपकी कुटिया पर उनका आगमन होगा, तो आप उन्हें यह बाण सहेज कर दीजिएगा कि आपके पितामह राजा रघु का संकल्पित बाण है, इसी बाण से रावण की मृत्यु होगी। अस्तु, वह बाण सुरक्षित रख करके जब भगवान राम का वनवास हुआ तो वनवास काल में भगवान अगस्त्य जी से मिलने गए, आशीर्वाद लेने गए। तो उस समय उन्होंने इंद्र का दिया हुआ वह बाण जो राजा रघु का संकल्पित था, उस बाण को देकर बताया कि इसी बाण से उसका वध होगा। हे राम, श्री राम, आप पुरुष श्रेष्ठ हैं, आप लीलाधारी हैं, आप इस बाण का उपयोग उसके मृत्यु के लिए, हत्या के लिए करना, ताकि वह इससे उसका वध किया जा सके।